देखो आज हम बताएंगे तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, जब भी हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कौन सा। यही नहीं पता होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो तुम्हें कैसे पता कि कौन सा नियम लगाना है। तो उसमें ता ते ती, अब ये ता ते ती क्यों लिखा है मैंने? ता ते ती का मतलब है अगर तुम्हारा कोई सेंटेंस है सिंपल सा, देखो यहाँ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि यहाँ लिख रहा है राम, सिंपल सा सेंटेंस है, सभी इसी से पढ़ते हैं, हम भी इसी से पढ़े थे। राम जाता है, क्या है? पहला सेंटेंस है राम जाता है। अब आपको ये पता लगाना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सा सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस पता है तभी तो ये नियम लगेंगे। पहले सेंटेंस पता लगाना पड़ेगा ना कि प्रेजेंट डेफिनिट है कि नहीं है, कि पास्ट है कि फ्यूचर है, क्या है ये। तो इसमें लग रहा है ता, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? ता दिख रहा है। अगर ता दिख रहा है तो समझ जाओ कि ये कौन सा सेंटेंस है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ता दिख रहा है तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये तो समझ में आता है। अब बात आती है कि इसको कैसे बनाया जाएगा। सिंपल सेंटेंस मैंने बताया, ये नियम है आपके, किसके हैं? ये वाले नियम आपके होंगे सिंपल सेंटेंस के। सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं, अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ में प्लस, क्या वर्ब के साथ में प्लस हो जाता है एस और ई एस। और अगर प्लुरल होता है तो वर्ब के साथ में यूज़ एस और ई एस नहीं लगाते हैं। अब कैसे समझ में आएगा? अब ये आपका सिंपल सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव तो है नहीं, नोट तो है नहीं, और देखिए ना तो ये नेगेटिव है। तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल होते हैं, नेगेटिव होते हैं और क्वेश्चन वाले होते हैं। अब ये ध्यान, पहले तो ये ध्यान रख लिया कि हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है कि नहीं है, पता चल गया कि हाँ जी ये तो है। अब ये देखो कि सिंपल है कि नेगेटिव है कि क्वेश्चन वाला है। तो सिंपल सा दिख रहा है, नेगेटिव माने नॉट तो इसमें है नहीं वाला तो बात ही नहीं है। क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, राम क्यों जाता है, कहाँ जाता है, किस लिए जाता है, कब जाता है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मम्मी कोई क्वेश्चन पूछती है, कब जा रहे हो, कितने बजे जाओगे, कब जाओगे, कहाँ जाओगे, किस लिए जाओगे। तो जितने भी का वाले होते हैं हिंदी में, ये सब क्वेश्चन वाले होते हैं, और जितने WH वाले होते हैं वो सब इंग्लिश में, जितने भी WH वाले हैं वो सब होते हैं आपके सारे क्या होंगे? क्वेश्चन वर्ड होंगे। क्वेश्चन माने जिसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हें क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ। अब बात करते हैं कि सिंपल है, समझ में आ रहा सिंपल है, तो हमने सिंपल वाले नियम देख लिए। अभी आपको नियम देखने पड़ेंगे, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि जो आपकी वर्ब होती है उसके साथ में एस और ई एस लगाते हैं सिंगुलर में, और प्लुरल में वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाते। सिंपल सी बात देखनी है। अभी आप क्या है, ये जो मैंने नियम बताए ना, इन नियम के हिसाब से तुम्हें सेंटेंस बनाने हैं। 3-4 दिन प्रैक्टिस होगी, अपना आप आ जाएगा। तो सिंपल सेंटेंस है तो हमें ये वाला नियम देखना है। अब हमें देखना है कि सिंगुलर है कि प्लुरल है। सिंगुलर माने राम है तो ये तो अकेला है, सिंगुलर माने होता है अकेला, और प्लुरल माने होते हैं बहुत सारे। ठीक है, सिंगुलर क्या होता है? अकेला, और प्लुरल होते हैं बहुत सारे। मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था, सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं? ही, शी, इट और कोई अकेला। और प्लुरल में क्या आते हैं? आई, यू, हाँ, वी, दे, ये सब होते हैं आपके प्लुरल, और बहुत सारे जने होते हैं। तो अब याद आती है हमारी सिंगुलर की, माने अकेला है, तो अकेले में क्या है? वर्ब के साथ में एस और ई एस। तो कर लो आराम से, राम। और इज़ारम का कोई मतलब नहीं है इनमें, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, वो सिंपल है, उनको भूल जाओ एस और इज़ारम क्यों भूल जाओ, ऐसे करके याद कर लो। इज़ में क्या लगता है? इज़ में लगता है आई एस, इज़। अब इस एस की जगह हमने यहाँ पे एस दे दिया, ऐसे करके याद कर लो। इस तो गायब हो गया, इस को गायब करके हमने क्या यहाँ पे एस दे दिया। कैसे? अब राम और जाने की क्या होती है? जाने की बताओ। राम गोस, गो, जाने की होती है गो। अब हमने क्या किया, वर्ब के साथ में एस और ई एस लगाते हैं, तो गो, GOS तो अजीब सा लग रहा है, GOS तो नहीं होता, हमें पता है GOES होता है, गोस। बस बन गया सेंटेंस। है कि कुछ नहीं होगी, जाता है कि ही होती है, ये समझ लो। है कि जो इज थी ना, IS इज जो थी है कि, उसे हमने यहाँ लगा दिया, बन गया राम गोस। कोई परेशानी हुई? एक और मैं सवाल देती हूँ आपको, आप इसमें आपका ही नाम लिख देती हूँ। चलो, आपका ही नाम लिख दिया मैंने, सिंपल लिखा, श्रीजा पढ़ती है। अब आप बनाओ। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या,
कल मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगी, धीरे धीरे एक एक पढ़ाऊंगी, ज़्यादा नहीं, सिंपल सा, ठीक है। और फिर मैं आपको 5 सेंटेंस ऐसे दूंगी बिल्कुल सिंपल, उसमें कुछ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा कि सृजा किताब पढ़ती है, ठीक है, ऐसे भी नहीं सिखाऊंगी, या ऐसे मैं कल सिखाऊंगी थोड़े से बड़े सेंटेंस, सृजा किताब पढ़ती है, राम स्कूल जाता है, वो वाले कैसे बनते हैं, उसमें प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो बताओ सृजा पढ़ती है का क्या बनाओगे आप? सृजा का तो सृजा लिख दोगे, सृजा हाँ, रीड, रीड, चलो रीड लिख दिया। और कोई परेशानी देख लो आप, अपना नियम भी देख लो, सिंगुलर के साथ में वर्ब के साथ एस और ई एस लगता है, रीड, क्या ये सिंगुलर है? रीड्स, रीड्स, वेरी गुड। ई एस नहीं लगेगा, ई एस एस इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ में ई एस लगता है, कुछ में एस लगता है। तो आज का हमने सीखा कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये मेरे दोनों सेंटेंस क्या थे? सिंपल थे। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे क्या, इसके बाद हम आपको सिंपल को थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। जैसे कि राम स्कूल जाता है तो राम गोज़ टू स्कूल, ठीक है। अब मैं घर के लिए आपको ऐसे सेंटेंस दे सकती हूँ, राम गोज़ टू स्कूल, आई थिंक आप कर लोगे, आपको आते हैं, ठीक है। फिर हम कल नेगेटिव कर लेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे तो जितनी हमारी समर वेकेशन है उसमें हमारे सारे सेंटेंस हो जाएंगे। और सृजा पढ़ती है तो हम कह देंगे सृजा बुक पढ़ती है। तो जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, वो होता है ऑब्जेक्ट, उसकी आती है बाद में स्पेलिंग बाद में। राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। सृजा किताब पढ़ती है, सृजा रीड्स टू बुक। सिंपल, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया? यस।